नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन फिजिकल एजुकेशन का हो चुका है। मैक्सिमम आपको जो टाइम मिलता है 3 आवर्स 70 आपके मार्क्स होते हैं, इसमें 37 आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जाया करो। हर बार हर वीडियो में कहता हूँ, तो प्लीज़ अपने जो निर्देश हैं उसको पढ़िए कि भाई 37 क्वेश्चंस हैं और आपके 1 से लेकर 18 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसको MCQ में लगभग है, इनसे आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा करने का प्रयास किया करो। उसके बाद आपका है 20 सेकेंड पार्ट, जिसमें 19 से 24 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 60 से 90 वर्ड्स में होने चाहिए। कोई भी 5, अब देखो कोई भी 5 का प्रयास करो। देखो यहाँ फंबल कर जाता है बच्चा, तो कोशिश करने की सारा का सारा करो। उसके अलावा आप देखना है आपको कि ये सी खंड है आपका 25 से 30, यहाँ 3 नंबर का है और मैक्सिमम जो वर्ड्स आपको लिखने हैं वो 100 से 150, उससे ज़्यादा नहीं लिखने या उससे कम भी नहीं लिखने हैं। उसके बाद आखिरी जो हमारा सेकंड लास्ट होता है वो 31 और 33 है, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन है, वो भी करना होता है। इसी के साथ आपका लास्ट सेक्शन जिसमें 34 से 37 आपको 5 नंबर वाले और 200 से 300 वर्ड। अगर कम वर्ड्स लिखकर आ रहे हो फिर सोच रहे हो नंबर काट लिया, भाई गलती आपकी है, आपको ध्यान देना चाहिए था। यहां पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को दो, अब पढ़ो, अब बताओ। पहला क्वेश्चन, शारीरिक पुष्टि घटकों का विकास के माध्यम डैश के माध्यम से होता है, मतलब किसके माध्यम से होता है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, ए शिक्षा, बी व्यायाम पालन, सी उपकरण या डी आराम। देखिए यहाँ पे आराम भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहूंगा कि व्यायाम जो पालन है बहुत ज्यादा जरूरी आपका होता है। तो व्यायाम पालन आप जो सेकंड है इसको लगा लीजिए, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि खेलते हुए लगने वाली चोटों से बचने का मुख्य उपाय डैश है, क्या है। एक कहता है संतुलित आपका आहार, संतुलित आहार, बी कहता है उचित सुविधाएं, या सी कहता है उचित वार्मिंग अप करना, मतलब गरमाना शरीर को, या डी तकनीक का ज्ञान। राइट आंसर आपका रहेगा उचित आपका जो व्यायाम है, मतलब शरीर को गरमाना, ये आपको चोटों से बचाएगा, आपका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 डैश संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार, ए भूख को संतुष्ट करने वाला आहार, बी सभी पोषक तत्वों वाला भोजन, या सी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ आहार, या डी आसानी से पचने वाला आहार। राइट आंसर आपका है सभी पोषक तत्वों वाला, जिसमें आपका बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पीठ दर्द के लिए कौन सा आसन आपको करना चाहिए। ए त्रिकोणासन, बी पद्मासन, सी वक्रासन, या डी स्वासन। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए त्रिकोणासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, जिसमें आपको महिलाओं को ऑस्टियोपेरोसिस का कारण क्या है। यहां पर ए है रक्तचाप, बी है मुनार्चे, या सी आपका है अत्यधिक व्यायाम, या डी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। राइट आंसर आपका है डी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। यहां पर देखिए आपके 6 क्वेश्चन जो है सूची 1 और सूची 2 डिवाइड कर दिया गया, आपको मिलाना है। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आपके आते हैं तो यहां पे एक चीज आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जहां पे आपके सामने क्वेश्चन है पहला कि एकल प्रयास क्या है, फिर लंबी अवधि आपका जो गतिविधियां वो कौन सी हैं, न्यूनतम अवधि गतिविधियां कौन सी हैं, जोड़ की मांसपेशियों की गति सीमा क्या है। यहां पे आपके सामने काफी सारी चीजें। लास्ट जोड़ों की जो गति है ना, ये लचीलापन कहलाता है, और मैंने यहीं से पकड़ लिया कि भाई जो फर्स्ट है मतलब फोर्थ का ए होना चाहिए, और यहां हमने देखा कि फोर्थ का जो ए है केवल एक में ही है। ठीक है, तो यहां पे आपका फोर्थ का ए आपका लास्ट में ही रहेगा, तो फोर्थ का ए, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपका डी इज द राइट आंसर रहेगा इसका, फोर्थ का ए। ठीक है, इसके साथ देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन, आंशिक कर्ल अप परीक्षण डैश को मापने के लिए होता है, मतलब किस चीज को मापने के लिए होता है। यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन को ए को चपलता गति के बारे में बात करता है, बी पैरों की शक्ति और लचीलेपन की बात करता है, सी पेट की शक्ति और सहन शक्ति की बात करता है, या डी ऊपरी शरीर की शक्ति और सहन शक्ति की बात करता है। यहां पर देखिए जब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आपको पेट की शक्ति और सहन शक्ति जो आपकी है वो आपकी आंशिक कर्लप के लिए जरूरी होती है, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8, किसी वस्तु का त्वरण उसके बल और डैश पर निर्भर करता है। यहां पर ए है आपका द्रव्यमान, बी है आकार, सी है आयतन, या डी है आपका घनत्व। यहां पे आपको कोशिश करनी है कि जो द्रव्यमान मतलब ए है वो राइट आंसर, अगर आपने ये लगाया बिल्कुल सही है। अब 9वां क्वेश्चन आपका है परीक्षण पद्धति के प्रकार को पहचानिए। ये कौन सा आपका प्रकार है। ए आइसोमेट्रिक है, बी आपका आइसोसोटेनिक आपका है एक प्रकार से, सी फाटलिक है, या डी सर्किट है। राइट आंसर आपका डी है सर्किट।
क्वेश्चन नंबर आपका 10, पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग के लचीलेपन को मापने के लिए डैश परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ए सिटअप और रिच परीक्षण, या बी 8 फुट अप एंड गो टेस्ट परीक्षण, या सी 600 मीटर रन वॉक परीक्षण, या फिर डी आर्म कर्ल परीक्षण। आपका राइट आंसर है सिट और रिच परीक्षण, मतलब ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, श्वासन का प्रयोग डैश को ठीक करने के लिए किया जाता है, मतलब किस चीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। यहां पे आपको बताना है ए मोटापा, बी आपका है उच्च रक्तचाप, या सी आपका है मधुमेह, या डी आपका है अस्थमा। इसका राइट आंसर आपका रहेगा मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें अभिकथन ए और कारण आर है। अभिकथन ए कहता है प्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक आंतरिक शक्ति है, और कारण कहता है प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया मतलब काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोनों सही है और इसका राइट आंसर भाई साहब अगर एक लगाया है, इतना इजी है ये तो, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 13, यहां पर है लौह का प्रयोग अस्थि मंजा में डैश के निर्माण में किया जाता है। ए प्लाज्मा, बी रक्त कोशिकाएं, सी मूत्र, या फिर डी आपका अमीनो एसिड। राइट आंसर आपका है रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के ओलंपिक में पूरे वर्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, बी विशेष ओलंपिक खेल आपका, या फिर सी डेफ ओलंपिक खेल, या पैरालंपिक खेल। डी राइट आंसर रहेगा विशेष ओलंपिक खेल। क्वेश्चन नंबर आपका है देखिए 15 में है कि प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम कौन सा है, घर्षण क्या है और लीवर क्या है। यहां पर अगर आपको एक भी सही से पता है और वो बिल्कुल मिल गया तो आपका काम हो जाना है, आपको समय नहीं देना है। हम करते हैं जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला लॉ है, ठीक है। तो मतलब दूसरे का आपका तीसरा देखिए कितनों में है, केवल आपका एक में है, मतलब ये रहा दूसरे का तीसरा, मतलब बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16, खेल को पहचानना है। ए पैरालंपिक खेल, बी विशेष ओलंपिक, सी ओलंपिक खेल, या डी दृष्टिबाधियों के लिए खेल। यहां पर ये जो खेल आपका है ये पैरालंपिक का है, मतलब ए इज द राइट आंसर। जिसने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, जहां आपको नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें जो आपका अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए कहता है कि उम्र बढ़ना हर इंसान में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। कारण कहता है उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म जो है, उपचय जो आपका है, हड्डियों का घनत्व कम होने लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये चीजें हैं, तो आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नॉकआउट कम जो लीग है किस टूर्नामेंट का भाग है। ए नॉकआउट का, बी राउंड रॉबिन का, सी लीग का, या डी कॉम्बिनेशन का। यहां पे आपका जो राइट आंसर है वो है कॉम्बिनेशन। डी इज द राइट आंसर, आपने यही लगाया है। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आगे क्वेश्चन तभी करवाऊंगा, बड़े क्वेश्चन जब आप कमेंट में मुझे बताएंगे करवाना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।